नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम कुंडली का मिलान क्यों करते हैं, क्या उद्देश्य है हमारे जीवन में कि हम कुंडली के मिलान को करें अपने वैवाहिक जीवन को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाने के लिए। हमारे जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसकी बड़ी ही महत्ता है। और उसको लेकर हम जब काम की बात करते हैं तो हम अपने विवाह की बात को स्थापित करते हैं, यानी प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक की चर्चा हम करते हैं अपने जन्म कुंडली में, यानी काल पुरुष की कुंडली में। ये 12 भाव जो हैं किन्हीं किन्हीं विषयों को लेकर स्थापित होते हैं और हर की अलग अलग महत्ता है। इसमें आता है सबसे महत्वपूर्ण भाव जो है वह हमारे सप्तम भाव की बात, जहाँ पर हम विवाह के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेते हैं, अपने जीवन साथी के परिप्रेक्ष्य में जानकारी लेते हैं। और इतना ही महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए होता है क्योंकि हमारे ठीक सामने हमारा सप्तम भाव होता है। क्यों कुंडली मिलान के उद्देश्य को लेकर हम चिंतित से होते हैं, विचार करते हैं उस पर और बहुत तरह की बातों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे जरूरी जो बात आती है उसमें आती है कि वर और कन्या, यानी पुरुष और स्त्री के जब विवाह की बात आती है तो सबसे पहला नाम आता है उनके स्वभाव का, है ना। उनका स्वभाव क्या है, पति पत्नी यानी वर और कन्या का मानसिक स्तर क्या है, वर और कन्या के वैवाहिक सुख आनंद की क्या महत्ता है, जन्म कुंडली के अनुसार दोनों की पसंद नापसंद का भी हम ध्यान रखते हैं। इसके लिए जांचने के लिए हम जन्म कुंडली को लेते हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव को जांचते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है हमारे विवाह के परिप्रेक्ष्य में। यदि दोनों के स्वभाव में, दोनों के मानसिक स्तर में और दोनों में और विषयों को लेकर समानता नहीं है तो हमारा जीवन जो है वह विवाह के परिप्रेक्ष्य में नरकीय बन जाता है। तो इसीलिए दोनों पति पत्नी के बीच में, यानी वर और कन्या के बीच में अगाध प्रेम की स्थापना हो पाए, दोनों के स्वभाव पसंद नापसंद में समानता हो और दोनों के बीच जो लड़ाई झगड़े होते हैं, उनके प्रति जो मनमुटाव एक दूसरे के प्रति होता है और उनके अंदर जो घृणा की भावना आ जाती है, और इसको जानने के लिए यह बहुत ही अवश्यंभावी हो जाता है कि हम अपने विवाह को जांच लें जन्म कुंडली के अनुसार, है ना। यानी ये जो उद्देश्य है, जो नाड़ी मिलान होता है, चाहे वह ग्रह मैत्री मिलान होता है, गण मिलान होता है, भकूट मिलान होता है, इनकी महत्ता को यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि क्यों यह महत्वपूर्ण है, इसका विचार करना हमारे जीवन के लिए। ये सब बातें जो है हमारे मिलान से परिलक्षित होती हैं। तो आपने अभी आज के परिवेश में देखा होगा कि दोनों के बीच में, यानी पति और पत्नी के बीच में, वर और कन्या के बीच में जो दाम्पत्य जीवन जो है वह विशेष तौर से नरकीय बन जाता है और उसको लेकर अलग अलग विचार धारणा, मनमुटाव, मुकदमेबाजी, है ना, इस तरह की परिस्थितियां जो है वो परिणित होती हैं। इसी के लिए, इसी वैवाहिक संबंध को स्थापित करने के लिए, यानी कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं हमारे शास्त्रों में, जिसको लेकर हम यहाँ पर आए हैं और उसी के विषय की जानकारी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सामंजस्यपूर्ण स्वभाव। क्योंकि पूरा वैवाहिक जीवन जो होता है वह हमारे स्वभाव पर निर्भर होता है। वर और कन्या एक दूसरे से अनजान होते हैं, ठीक है। अभी तो लव मैरिज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो पहले से भी अगर जान रहे हैं एक दूसरे के, तो भी शादी के बाद की कंडीशन जो बनती है, कभी कभी तलाक की स्थिति आ जाती है, एक दूसरे से घृणा हो जाता है। इतना प्यार जहाँ पर रहता है वहीं पर क्या होता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो वहाँ पर हम जब सामंजस्यपूर्ण स्वभाव को देखते हैं कुंडली मिलान के दौरान, उसमें जो दोनों युगल होते हैं उनके स्वभाव की समानता जांचने के लिए, उनकी अनुकूलता को देखने के लिए हम उनके स्वभाव का मिलान करते हैं। और जब तक दोनों का स्वभाव, व्यवहार, आदत और दृष्टिकोण में समानता नहीं होगी तब तक दोनों का जो जीवन है वह सुंदर रूप से व्यतीत नहीं होगा। उनके बाल बच्चों, उनके परिवार के सदस्यों की देखभाल करना, उनमें सब सम्मिलित
होता है और वह किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अपने वैवाहिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए करेंगे, ये सब कुछ क्या है उनके। अब जब हम कुंडली मिलान के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो सामंजस्य यानी स्वभाव के बाद सबसे पहली बात स्वभाव की आती है और दूसरी जो बात है सबसे प्रमुख वह है आर्थिक संपन्नता की, आर्थिक स्थिति की। तो पहले के परिवेश में पुरुष पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था कि पुरुष जो है आर्थिक रूप से संपन्न हो, और आज के परिवेश में दोनों का पद बराबर होता है, दोनों शिक्षित होते हैं और दोनों में आर्थिक संपन्नता लगभग बराबर सी होती है। तो इसी के लिए हम दोनों की आर्थिक स्थिति यानी दोनों की सामर्थ्य जांच के लिए ज्योतिषीय रूप से हम उन पक्षों को अपने जन्म कुंडली मिलान के दौरान देखते हैं, क्योंकि जब हम धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर अर्थ जो है सेकंड नंबर पर आता है। तो इसीलिए स्वभाव के बाद सीधे बात अर्थ पर आकर टिकती है। ठीक है, अब तीसरी बात क्या है सबसे महत्वपूर्ण, जो हम कुंडली मिलान को उद्देश्य मानकर चलते हैं और उस उद्देश्य से हम ये जो गुण मिलान करते हैं, उसमें तीसरी बात जो है वह दाम्पत्य सुख की होती है। यानी ईश्वर की ये बहुत सुंदर रचना है, स्त्री और पुरुष, और दोनों एक दूसरे के विपरीत लिंग होते हैं। दो प्राणी एक दूसरे के जीवन साथी बनते हैं और एक बंधन में बनते हैं और जीवन के सुंदर आनंद को प्राप्त करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा विवाह होता है तो हम एक बड़ा ही निमित्त कारण होता है कि जब हम उस सुख को लेते हैं। ठीक है, और अगर संतान उत्पत्ति की या फिर दूसरे सामाजिक जो पारिवारिक दायित्वों को अगर हम निभाने में सक्षम नहीं हैं, एक दूसरे को फेवर नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम अपने वैवाहिक यानी दाम्पत्य जीवन के उस कार्य का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके उद्देश्य से भी हम जन्म कुंडली का मिलान करते हैं कि वर और कन्या की जो जन्म कुंडली है वह दोनों की जो जन्म कुंडली है वह कितनी सबल है दाम्पत्य सुख को भोग पाने के लिए। ठीक है, विवाह का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह है शांतिपूर्वक दाम्पत्य सुख उठाना, और उस सुख को उठाने के बाद संतानोत्पत्ति एक बड़ा ही मुख्य कारण होता है। ठीक है, तो ये अष्टकूट मिलान से जब हम विवाह का मिलान करते हैं तो उसमें हमें सटीक मात्रा में प्लस एंड प्लस की स्थिति देखनी चाहिए, और तब जाकर हम विवाह सूत्र में आबद्ध रूप से बंध पाते हैं, और दोनों जो साथी हैं वर और कन्या जो हैं वह एक दूसरे के होते हुए कहीं अन्यत्र उसकी तलाश नहीं करते हैं। जब हमारा जन्म कुंडली बहुत ही सबल हो दाम्पत्य सुख के लिए, ठीक है, तो हम दूसरा विकल्प तलाश बिल्कुल से नहीं करते अपने जीवन में। अगर हमारा कुंडली का जो पक्ष है दाम्पत्य सुख के अकॉर्डिंग वो हम ठीक से मिलान कर पाएँ, तो अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर विवाहेतर संबंध बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि हमने अपनी जन्मपत्री में या फिर किसी की भी जन्मपत्री में दाम्पत्य सुख के चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिलान नहीं किया है, और यही सबसे बड़ा आधार होता है हमारे दाम्पत्य जीवन को, यानी हमारे विवाह के जीवन को, विवाहित जीवन को सुरुचिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ाने का। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। तो इसका मिलान हम बड़ा उद्देश्य लेकर चलते हैं। इस मिलान को भी हम अपनी जन्मपत्री में देखते हैं वर और कन्या के जब हम मिलान कर रहे होते हैं। ठीक, अब चौथी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वह है स्वास्थ्य की, यानी वर और कन्या का स्वास्थ्य कैसा हो हम अपनी जन्म कुंडली से निर्धारित करते हैं। तो कितना भी सब कुछ मिलान उत्तम हो, लेकिन अगर हमारा स्वास्थ्य, अगर वर और कन्या का स्वास्थ्य जो है उत्तम नहीं है तो वह विवाह के सुख को लंबे समय तक भोग पाने में अक्षम होते हैं। और इसीलिए जन्म कुंडली का मिलान करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए कि भविष्य में उसका स्वास्थ्य खराब होगा या फिर नहीं होगा, वह दाम्पत्य सुख को कितना भोग पाएगा, अपने शारीरिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर उन सब बातों की स्पष्ट जानकारी हमारे जन्म कुंडली से मिल जाती है। और इसीलिए हम कुंडली मिलान के इस बड़े उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं। और निश्चित
करते हैं कुंडली मिलान से कि पूर्व जो भी समस्याएं हैं और आगे जो भी समस्याएं आने वाली हैं स्वास्थ्य को लेकर, वह किस स्थिति तक, किस हद तक उसका जो महत्व है वह हमारे उद्देश्य को पूर्ण कर रहा है, इसके लिए हम कुंडली मिलान करते हैं। ठीक है, तो आपने अभी जाना कि आपका पहला स्वभाव, पहला वर और कन्या का स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण, दूसरा आर्थिक स्थिति होती है, तीसरी बात दाम्पत्य सुख की होती है, चौथी बात जो है वह, अब पांचवी जो बात है वह है संतान की। संतान क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों महत्वपूर्ण होता है, क्यों हम जन्म कुंडली के उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए दोनों की जन्मपत्री कैसी है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितृऋण से हम तब तक उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं जब तक कि संतान उत्पत्ति हमारी नहीं होती है, संतान उत्पत्ति में हम सक्षम नहीं होते हैं। तो संतान ही हमें पितृऋण से मुक्त कराता है। तो वर और कन्या में संतान के बलाबल कितने हैं, इसको जानने के लिए हम कुंडली मिलान करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक की जन्मपत्री में संतान उत्पत्ति निर्बल है, एक की जन्मपत्री में संतान उत्पत्ति का जो पक्ष है वह सबल है, तो यहाँ भी संभावनाएं दूसरे की बनती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों में क्षीण है, दोनों में संतान उत्पत्ति करने की स्थितियां नहीं बन रही हैं, तो वहां पर हम मिलान को लेकर एक बार विचार करते हैं। ठीक है, यही उद्देश्य होता है जन्म कुंडली मिलान का। अब कुंडली मिलाने का जो उद्देश्य है उसमें एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर मैं बता रही हूँ, और वह है सास ससुर के साथ कैसा संबंध होगा। क्योंकि जब हम विवाह बंधन में बनते हैं तो सिर्फ ये दो लोगों का मिलन नहीं होता है, यह पूरे परिवार का मिलन होता है। तो वहाँ पर हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कुंडली मिलान के दौरान कि जब विवाह करके बहू घर आती है या फिर विवाह होके लड़का जो है वह दूसरे परिवार में बनता है या लड़की दूसरे परिवार में बनती है, तो दोनों के जो संबंध हैं, दोनों के जो सास ससुर से संबंध है वो कैसे होंगे। क्योंकि कभी कभी आपने देखा है बहुत सारे घरों में, आजकल तो बहुत सारा कुछ हो रहा है कि सिर्फ पति और पत्नी अपने विषय में सोचते हैं और अपने परिवार के विषय में नहीं सोचते, अपने सास ससुर के विषय में लड़कियां नहीं सोचती कि उनकी स्थिति क्या होने वाली है ना। उनकी तरफ ध्यान भी देना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो दोनों के संबंध सास ससुर से कैसे होंगे, इसके लिए भी मुख्य उद्देश्य है कि कुंडली मिलान से हम जांचते हैं। और अगर दाम्पत्य जीवन में तनाव है और खटास है सास ससुर में, तो ये जो सास ससुर से कभी भी मधुर संबंध नहीं बन पाएगा। और इसीलिए ये छठा जो पॉइंट है, सास ससुर के साथ संबंध कैसा होगा वर और कन्या का, इसके लिए यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जन्म कुंडली मिलान का होता है। उसके बाद बात आती है सातवीं, यानी सगे संबंधियों के साथ लड़की का संबंध कैसा होगा। बहुत बारी होता है कि विवाह उपरांत, विवाह होने के बाद वर और कन्या जो है सगे संबंधियों के साथ बिल्कुल से सामंजस्य स्थापित नहीं करते हैं, है ना। वो अपने जीवन में मस्त और जो सास ससुर हैं वो अपने जीवन में मस्त। आपके जो सगे संबंधी हैं, देवर, नंद और जितने भी रिलेशंस होते हैं, आप उनकी तरफ बिल्कुल से ध्यान नहीं देते और उन संबंधों में खटास की स्थिति पैदा होती है। तो जन्म कुंडली में उन संबंधों को लेकर, उन कार्य प्रयोजनों में भागीदारी हो, सुनिश्चितता हो, है ना, इसके लिए हम जन्म कुंडली का मिलान करते हैं वर और कन्या का। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, क्योंकि ये तत्व जो है, इस तत्व की परख, इस तत्व की जांच हमें करनी बहुत ही आवश्यक होती है। ससुराल पक्ष के लिए, उनके सगे संबंधियों के लिए किस अनुपात में आपकी जन्मपत्री क्या कह रही है, यहाँ पर मिलान आवश्यक होता है। अब उसके बाद हम चलते हैं कि सामाजिक उत्तरदायित्व वर और कन्या का क्या होगा, जन्म कुंडली क्या कहती है। इसके उद्देश्य से हम कुंडली का मिलान करते हैं। क्यों? क्योंकि जब दो लोग, दो विपरीत लिंग एक साथ जीवन साथी बनते हैं, पति और पत्नी का जो संबंध है, वर और कन्या का जो संबंध है, वह किस तरह से अपने जीवन को सुचारुपूर्ण ढंग से आगे लेकर जाएगा, किस सुंदर तरीके से वह अपने दाम्पत्य जीवन को गढ़ेगा,
और अपने इर्द गिर्द जो सामाजिक उत्तरदायित्व है, अपने सगे संबंधियों से जो संबंध है, आपके सास ससुर से जो संबंध है, आपके शारीरिक पक्ष है, आपकी संतान उत्पत्ति का जो पक्ष है, ठीक है, आपके दाम्पत्य सुख का जो पक्ष है, आपकी आर्थिक स्थिति, ये क्या कहती है, जन्म कुंडली आपकी क्या कहती है। तो सामाजिक उत्तरदायित्व जो भी पति पत्नी का है, उसके रूप में बहुत सारे दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है विवाह उपरांत, ठीक है। और तब जाकर आपको नाम, यश और सम्मान प्राप्त होता है और तभी आपकी मर्यादा बढ़ती है। और अगर आपकी मर्यादा नहीं है समाज में, अगर आपका नाम नहीं है समाज में, आपको की यश वृद्धि नहीं हो पा रही है समाज में, यश नहीं बढ़ पा रहा है समाज में, तो कहीं ना कहीं आपने अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सुचारू ढंग से नहीं किया है अपने जीवन काल में। तो क्या वर और कन्या अपने सामाजिक परंपराओं का निर्वहन कर पाएंगे, ये जीवन को मर्यादित कर पाएंगे, सम्मान ले पाएंगे, है ना। इन सब के लिए क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, कुंडली का मिलान करता है। और इन्हीं महत्वपूर्ण उद्देश्यों के साथ कुंडली मिलान की महत्ता बढ़ती है। और ये पॉइंट मैंने बताया कि बहुत सारे लोग अवेयर नहीं होते हैं कि कुंडली का मिलान क्यों किया जाता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाएंगे कि हम कुंडली का मिलान शास्त्रगत तरीके से कैसे करते हैं, क्यों जरूरी होता है, क्यों इसकी महत्ता होती है, जिससे कि हम अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत ही सुंदर तरीके से आगे लेकर जा पाएं और तब मोक्ष की प्राप्ति हो, उस गति की शरीर की गति हो, जब हम इन सब बातों का सुचारू ढंग से निर्वहन कर ले जाएं। और इसीलिए कुंडली की महत्ता बढ़ती है और इन्हीं उद्देश्यों के लिए हम परेशान होते हैं जब वर और कन्या का विवाह के विषय में सोचना शुरू करते हैं। वहीं से कुंडली मिलान की परंपरा जो है वह शुरू हो जाती है। तो निश्चित तौर पर आप भी इन सब पॉइंट्स को देखें जब भी विवाह बंधन में बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके माता पिता इन सब विषयों को देखें। और आप खुद भी, अभी आजकल इंटरनेट का इतना एडवांस ज़माना हो गया कि आप खुद से भी देख सकते हैं, मिलान कर सकते हैं और तत्पश्चात आप किसी जानकार व्यक्ति से इसकी जानकारी ले लें कि क्या ये सच में सही है, क्या हम विवाह बंधन में अब बंध सकते हैं, क्या ये स्थितियाँ अनुकूल बन रही हैं। तो निश्चित तौर पर आप हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों में साझा करें और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नमस्कार।